वेलकम टू वाईटी जीके। आज हम मूल अधिकार पर दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से वह वीडियो देखिए। इसके बाद ही यह वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ फिर भी मैं, अगर आपने नहीं देखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा पिछली बातों को बता देना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है या भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है। क्या मौलिक अधिकार जो है सो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार को दिया गया है अथवा मूल अधिकार को दिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या पूर्व में 7 थी, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा तब वर्तमान में अब इनकी संख्या 6 रह गई है। क्या हुआ कि पहले 7 था, उसमें से संपत्ति का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सा है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक में दिया गया है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 23 यह बतलाता है कि किसी से भी बेगारी या बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता। क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 यह बतलाता है कि किसी से भी बेगारी या बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता है, साथ ही साथ काम के पश्चात मजदूरी देना आवश्यक है। क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि किसी से भी बेगारी या बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता है, साथ ही साथ काम के बदले मजदूरी देना जरूरी है। अनुच्छेद 23 यह भी कहता है कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री करना दंडनीय अपराध है। क्या कहता है इसके अलावे? कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो यह बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्या है इसका अर्थ है? मतलब अगर साधारण भाषा में देखें तो अनुच्छेद 14 जो है 24 जो है यह 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक अथवा बच्चे को कल कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कल कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये अगला जो मौलिक अधिकार है अथवा मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है सो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 25 में? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 26 इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना धार्मिक संगठन बना सकता है तथा उसे चला सकता है। क्या कहता है अनुच्छेद 26? इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वह अपना धार्मिक संगठन बना सकता है तथा उसका संचालन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 26 हो चुका है, 27 सॉरी, अनुच्छेद 27 के तहत सरकार धार्मिक संस्थाओं को करों में छूट प्रदान करेगी। क्या कहता है अनुच्छेद 27? कि सरकारें जो है वह धार्मिक संस्थाओं को करों में छूट प्रदान करेगी। अनुच्छेद 28 जो है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या प्रार्थना नहीं करवाई जा सकती है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या प्रार्थना नहीं करवाई जा सकती है, परंतु अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या प्रार्थना करवाई जा सकती है। क्या कहता है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या प्रार्थना नहीं करवाई जा सकती है, परंतु अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या प्रार्थना करवाई जा सकती है। अगला मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगला क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ऊपर में हम लोग 4 मौलिक अधिकार देख चुके हैं। कौन कौन? एक बार रिमाइंड कीजिए। समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। 19 से 22 में दिया गया है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है। चौथा जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक में दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 तक में। और पांचवा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह 29 एवं 30 में दिया गया है, अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण।
के बारे में है। क्या है? अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षित करता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन है? मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, बौद्ध है एवं जैन है को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अनुच्छेद 30 में यह बतलाया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। क्या कहता है अनुच्छेद 30? कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। अगला है छठा मूल अधिकार।